नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विथ ट्रिपल एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं सीजी मैथ अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 2 का प्रश्न संख्या 3 का हल जानेंगे। बहुत ही सरल और इजी वे में जानने वाले हैं। ओके, बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। इसके पहले भी हम क्लास 10 सीजी मैथ का 1 से लेकर 10 पार्ट तक डिटेल वाइज बहुत ही सरल और आसान तरीका से हम पढ़ा के ख़त्म करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 12 का फर्स्ट में यमयन समांतर यष्टि तब निम्नलिखित का मान पता कीजिए। ठीक है ना, आकृति दिया हुआ है, क्या है, यमयन समांतर यष्टि दिया हुआ है। ओके, तो निम्नलिखित का मान पता करना है। पहला नंबर में क्या है, Tn बटा एन आर है, Tn बटा आर टी है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है, दूसरा नंबर में क्या है, Tr बटा एन आर दिया हुआ है। ओके, चलिए हम इसको हल करते हैं। इससे पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं। सवाल को हल करने से पहले नियम देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नियम आप जानेंगे तो सवाल बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए, यदि त्रिभुज की किसी भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में बांटती है। ओके, यदि त्रिभुज की किसी भुजा के किसी बिंदु से किसी भुजा के किसी बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को उसी अनुपात में बांटती है। देखिए, यहाँ पे BC के समांतर DE रेखा खींचा गया है। यदि BC के समांतर रेखा DE खींची जाए तो देखिए क्या होता है, AD बटा, ठीक है ना, पहला नंबर इसमें हम ले रहे हैं AD। 3 कंडीशन होता है इसका। AD बटा हम क्या लिखते हैं, DB लिखते हैं। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, AD बटा क्या लिखते हैं, DB लिखते हैं। ओके, नियम है, आपको आना चाहिए। ठीक है ना, और क्या लिखेंगे उसी प्रकार, AE बटा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है ना, AE बटा क्या हो जाएगा, AE ओके बटा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। कितना समझ गए। दूसरा कंडीशन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन में क्या करना है, AD, ठीक है ना, AD क्या चीज़, AD बटा क्या लेना है, AD बटा क्या लेना है, टोटल लेना है AB। ठीक है ना, AD बटा क्या लिखना है बताइए, AD बटा टोटल AB तक लेना है। इसी प्रकार AE ओके, AE बटा क्या लेंगे, AC। ठीक है ना, AE बटा क्या लिखेंगे, AC। ठीक है ना, 2 कंडीशन हो चुका। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन में क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना है, बस जो पहला नंबर लिए हैं उसी का उल्टा करना है। ठीक है ना, DB को ऊपर रखना है, DB को ऊपर रखना है और AD को नीचे रखना है। ओके, DB बटा क्या लिखेंगे, DB। ठीक है ना, DB बटा क्या लेंगे, AB। ठीक है ना, DB बटा क्या लेंगे, AB लेंगे। ओके, DB बटा क्या लेंगे, AB लेंगे। उसी प्रकार क्या लेंगे, EC बटा क्या लेंगे, AC। EC बटा क्या लेंगे बताइए, EC बटा क्या लेंगे, EC बटा क्या लेंगे, AC। ओके, इतना 3 कंडीशन आपको आना चाहिए। मतलब पहला कंडीशन क्या है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। दूसरा कंडीशन क्या है, AD बटा, ठीक है ना, AD बटा AB लेना है और इसी प्रकार AE बटा AC लेना है। तीसरा कंडीशन क्या है, DB बटा AB लेना है और EC बटा AC लेना है। ओके, अब चलिए हम सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। ओके, तीसरा का पहला मान क्या ज्ञात करना है, Tn बटा एन आर का मान ज्ञात करना है। और दिया क्या हुआ है, यदि यष्टि के समांतर यमयन, ठीक है ना, यदि यष्टि के समांतर रेखा यमयन दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यष्टि समांतर यमयन। ओके, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं NT। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, NT बटा एन आर। ओके, NT बटा एन आर बराबर उसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, NT की जगह MS लिख सकते हैं। ओके, MS बटा क्या हो जाएगा, RS। MS बटा क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। MS का मान कितना दिया हुआ है बताइए, 3 दिया हुआ है। और RS का मान कितना दिया हुआ है, RS का टोटल मान कितना दिया हुआ है बताइए, RS का मान कितना दिया हुआ है बताइए, RS का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए, ध्यान से देखिए। NT बटा हम क्या लिखे हैं, NR लिखे हैं, NT बटा NR लिखे हैं। उसी प्रकार MS बटा क्या हो जाएगा बताइए,
आर्यम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बराबर ए होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसी अनुपात में विभाजित करती है त्रिभुज। तो आर्यम का मान कितना दिया है बताइए, 6 दिया है। कितना दिया हुआ है, 6। ओके, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब एन टी बटा एन आर का मान कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ओके, तीसरा का दूसरा नंबर देखिए, क्या ज्ञात करना है, टी आर बटा एन आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो टी आर किसका मान दिया हुआ, देखिए टी आर यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी आर बटे क्या दिया हुआ है, एन आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो टी आर के बराबर कौन हो जाएगा बताइए, आर एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर एस, ठीक है ना। क्यों होगा, जब एस टी समांतर यम एन होगा तब, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टी आर टोटल है, तो इसमें भी हम टोटल लेंगे आर एस, ओके, बटा एन आर कहाँ तक है बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बराबर कौन हो जाएगा, आर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, आर एम हो जाएगा। ओके, आर एस का टोटल मान कितना हो जाएगा बताइए, आर एस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 + 3 हो जाएगा, बटा आर एम का मान कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 बटा कितना हो जाएगा, 6। जब इसको हम काटेंगे तो 3 3 9 होगा और 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। मतलब 3/2 इसका उत्तर हो जाएगा। ओके, तीसरा क्या करना है, टी एन बटा आर टी का मान ज्ञात करना। तो चित्र ध्यान से देखिए टी एन बटा आर टी, ठीक है ना, टी एन बटा आर टी, ठीक है ना। तो टी एन किसके बराबर हो जाएगा, टी एन एम एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और आर टी किसके बराबर हो जाएगा, आर एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, हम लिखेंगे क्या बताइए, टी एन बराबर क्या लिख लेंगे बताइए, एम एस लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे टी एन बराबर क्या लिखेंगे बताइए, एम एस। इतना टी एन बटा आर टी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ बताइए, टी एन बटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर टी दिया हुआ है। टी एन के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एम एस लिख सकते हैं। ओके, और आर टी क्या है बताइए, टी एन के बराबर हम एम एस लिखे हैं और आर टी टोटल है, तो हम टोटल क्या लिखेंगे, आर एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, आर एस लिखेंगे यहाँ पे। ओके, एम एस का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, आर एस कितना हो जाएगा, आर एस का टोटल मान 6 + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब देखिए 3/9 को हम लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 3 त्रिकी 9, 3 एकम 3 3 त्रिकी 9, इतना लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप नियम को अगर अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन का हल जानेंगे। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें मान लेंगे कि माना त्रिभुज एबीसी में डी, जो डी है भुजा ए बी का क्या है, बीचों बीच बिंदु है, मतलब मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी। जब ये मध्य पॉइंट है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हम लिख सकते हैं, ए डी क्या लिख सकते हैं बताइए, ए डी बटे क्या लिख सकते हैं, डी बी। ओके, ए डी बटा क्या लिख सकते हैं, डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, ए ई बटा क्या लिख सकते हैं, ई सी। ए ई बटा क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं। ओके, ए ई बटा ए सी लिख सकते हैं। अब हम मान लीजिए जब भुजा क्या है, बराबर हैं, तो ए डी बटा डी बी दोनों क्या होंगे, बराबर हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी। डी बी का मान हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। बी डी का मान क्या रख सकते हैं, ए डी बराबर ए ई बटा क्या हो जाएगा, ए सी। ओके, आ गया समझ में, इतना आ गया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। अब ए डी में ए डी का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। ए ई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए सी हो जाएगा। या ए सी का गुणा इसमें हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ए सी का गुणा 1 में करेंगे तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, ए ई। अब देखिए, अतः हम लिख सकते हैं कि जो ई है, ठीक है ना, कौन बिंदु, ई है, किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, क्योंकि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। ओके, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः जो बिंदु ई है, बिंदु ई, अतः बिंदु ई, ओके,
AC का मध्य बिंदु है। AC का क्या है, मध्य बिंदु है। ओके, समझ गए इतना। इस प्रकार जो DE होगा, ठीक है ना, इस प्रकार जो DE होगा, ठीक है ना, AC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और लिख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार DE। ओके, DE जो DE है किसको समद्विभाजित करता है, AC को। किसको, DE किसको समद्विभाजित करता है, AC को, ठीक है ना। किसको समद्विभाजित करता है बताइए, AC को समद्विभाजित करता है, A और C को समद्विभाजित करता है। अतः जो DE है, ठीक है ना, DE जो रेखा है, ओके, AC को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है। AC को बराबर भागों में बांटती है, मतलब समद्विभाजित करती है। ओके, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जानेंगे, 5वां क्वेश्चन जानेंगे, बहुत ही सरल तरीका से। बस आप वीडियो पर बने रहिएगा। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन, आकृति में DF समांतर, ओके, DF देखिए यहाँ पे DF समांतर क्या है, AE दिया हुआ है, और DE समांतर D और E समांतर AC दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए BF बटा FE बराबर BE बटा EC। ओके, BF बराबर सिद्ध क्या करना है बताइए, FE बराबर BE। ओके, BE बटा EC हमको प्रूव करना है। आकृति 12 का दूसरा नंबर। ओके, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। 5वां नंबर देखिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। सिद्ध करना क्या है, BF बटा FE, ठीक है ना, BF बटा FE बराबर सिद्ध क्या करना है, BE बटा EC सिद्ध करना है। BE बटा EC सिद्ध करना है। सबसे पहले हम त्रिभुज ABE में लेंगे। ओके, ABE में, ठीक है ना, ABE त्रिभुज में ले रहे हैं। DF समांतर, ठीक है ना, DF समांतर AE दिया हुआ है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लेंगे। AD बटा, ओके, AD बटा क्या करेंगे, DB करेंगे। AD बटा DB बराबर लिख सकते हैं क्या है बताइए, BF। क्या लिख सकते हैं, BF। ओके, BF बटा FE लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ओके, फिर त्रिभुज ABC में लेंगे। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, DE समांतर AC, DE। ओके, DE समांतर क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। ओके, इसलिए फिर क्या करेंगे, समानुपातिकता के प्रमेय से लेंगे। AD बटा DB। ओके, AD बटा DB बराबर क्या लिख सकते हैं, BE बटा EC। BE बटा क्या लिख सकते हैं बताइए, EC। कितना कर लेंगे, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बताइए, समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण एक क्या है, AD बटा DB बराबर BF बटा क्या है, FE, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 क्या आ गया, AD बटा DB बराबर BE बटा EC, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसका बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना से जब बायां पक्ष बराबर होंगे तो दायां पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी BF बटा FE, तो BF बटा FE लिखे हैं बराबर BE बटा क्या लिखे हैं, EC लिखे हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इति सीधम, क्योंकि हमको इतना ही प्रूव करना था। यही चीज़ हमारे यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।